पेज मेकर के बारे में बताएंगे। एडोब पेज मेकर 7.0। और एडोब पेज मेकर 7.0 में कैसे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, हर टूल्स के बारे में आपको इसमें कवर किया जाएगा। इसमें आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे शादी का कार्ड, आप चालान बना सकते हैं, बिल, रिटेल इनवॉइस, विजिटिंग कार्ड्स। आप बहुत तरह का काम इसमें पेज मेकर में कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, पेज मेकर में आपको वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेटअप करना कंपलसरी होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट सेटअप मतलब पेज सेटअप, क्योंकि अगर आप प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आपको पहले पेज सेटअप करना कंपलसरी है। अगर आप पेज सेटअप करना सीख जाइएगा तो आप एग्जैक्ट वही प्रिंट निकालिएगा जो आपको चाहिए। क्लियर है ना। तो सबसे पहले आपको सबसे पहला चैप्टर आपका एडोब पेज मेकर में होगा पेज सेटअप, जिसमें पेज सेटअप कैसे किया जाता है, पेज सेटअप होता क्या है, कैसे हम इसको लगाएं, इसमें सिंगल साइड पेज क्या होता है, डबल साइडेड पेज क्या होता है, टॉल क्या होता है, वाइड क्या होता है, हर कुछ हर ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो आज आपका पहला पेज सेटअप होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग बोर्ड पे देखिए, ये है डॉक्यूमेंट सेटअप। इसको कैसे ओपन करना है, सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है पेज मेकर। यहाँ पे पेज मेकर लिखिएगा, वैसे ही आपको स्टार्ट बटन में आपको एडोब पेज मेकर 7.0 करके आएगा। एडोब पेज मेकर 7.0 को आप माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक कर सकते हैं या इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। जैसे ही इंटर कीजिएगा एडोब पेज मेकर 7.0 का लोगो आएगा। उसके बाद आपको एडोब पेज मेकर ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपको ओपन होगा, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट मिलेगा बना बनाया हुआ, आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। पर अभी आपको खुद से बनाना है, खुद से सीखना है डिजाइनिंग, इसलिए आप इसको क्रॉस कर दीजिए और आप खुद का डिजाइनिंग बनाइए। ठीक है। अभी आपको कोई भी न्यू पेज नहीं दिख रहा है, अभी आपको एक ग्रे कलर का ब्लैंक दिख रहा है ना है। अभी आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप एक न्यू पेज कैसे ले सकते हैं पेज मेकर में। ठीक है। तो न्यू पेज लेने के लिए आपको सबसे पहले फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू दिख रहा है ना है, आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू है ना, न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप का मतलब ये है पेज सेटअप। जब भी आप प्रिंट निकालने के पहले आपको ये चीज बहुत ही जरूरी है और ध्यान देना होगा कि पेज सेटअप करना कंपलसरी है। अगर आप पेज सेटअप नहीं कीजिएगा तो आपका प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पेज साइज लिखा है ना, पेज साइज। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग जो फोटोकॉपी करवाने जाते हैं उस प्रिंटर में कौन सा पेज लगा होता है, A4 लगा होता है। तो नॉर्मल हर कंपनी में, जिस कंपनी में आप जाइएगा A4 पेपर मिलेगा। ठीक है। अगर उस कंपनी में A4 पेपर नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पेपर देखना है कि उस कंपनी में पेपर क्या है, कौन सा पेपर उस कंपनी में है। और वो साइज आपको पता होना चाहिए, जैसे A4, A3, A1, बहुत तरह का पेपर आता है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपके पास जो पेपर है या उस कंपनी में जो पेपर है वो उसका साइज क्या है। वो साइज जब आप जान जाइएगा तब आपको यहाँ पर देना है। देखिए, यहाँ पर जब पेज साइज में आप क्लिक कीजिएगा, A4 है, A3, A5, B5 है ना, हर साइज का। कस्टम भी है। कस्टम में आप अपना खुद का साइज यहाँ पे दे। मान लीजिए, कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम का मतलब ये होता है कि आपको इसमें से कोई भी साइज सेलेक्ट नहीं करना है। मान लीजिए इसमें जितना भी साइज दिया हुआ है, A4, A3, A5, B5, A1 नहीं होता है, B5, इसमें से आपको कोई भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है।
तो आप कस्टम क्लिक कर सकते हैं। कस्टम का मतलब ये है खुद का साइज अपना आप दे सकते हैं। क्लियर है? खुद का साइज, मान लीजिए कि आपको 10 फीट का बनाना है तो 10 फीट का साइज सेलेक्ट कर लीजिए, लिख दीजिए वहां पे। तो कस्टम बाद में बताएंगे, पहले आपको A4 दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे A4 क्लिक कर दिए। जैसे ही आप A4 में क्लिक कीजिएगा आपका डायमेंशन कितना आ रहा है, 8.268 गुने 11.693। ये आपका A4 पेपर का साइज है। क्लियर है? अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हैं, देखिए कस्टम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मैंने वहां 12 लिखा ऑटोमेटिक वो कस्टम पे चेंज हो गया। मैंने तो कस्टम नहीं सेलेक्ट किया, मैंने तो बस साइज चेंज किया, 8 के बदले 12 किया। जैसे ही मैंने 12 किया वो कस्टम में चेंज हो गया। मतलब कहने का मतलब है 12 गुने 11 मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पूछता है, मैं यहाँ पे A4 ले लेता हूं, अभी कस्टम नहीं कर रहा हूं, A4 ले लेता हूं। नॉर्मली आपको मार्केट में A4 A3 ही मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर A3 नहीं तो सबसे ज्यादा A4 पेपर ही मिलेगा। क्लियर है ना? ये साइज अपने कॉपी में याद रखिएगा, लिख लीजिएगा 8.268 गुने 11.639। ये A4 का पेपर साइज होता है, ये एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि पेपर साइज आपका A4 का क्या होना चाहिए, 8.268 गुने 11.693 इंचेस। यूनिट इंचेस में है, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कस्टम में अगर आप 10 फीट मैंने बोला तो आपको 10 फीट में आपको चेक करना होगा कि उसका इंचेस क्या होता है। क्लियर है ना? तो आपको 10 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करना होगा और वो जो इंचेस मिला उस इंचेस को आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, या नहीं, आपको खुद से आपको देख सकते हैं, मोबाइल में चेक कर लीजिए क्या इंचेज है A4 का, या आपको 10 फीट का उसको आप देख लीजिए। 1 फीट में 12 इंच होता है ना, है 12 इंच को अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 गुने 12 कितना हो जाता है आपको। ठीक है ना? 1 फीट में 12 इंच होता है सबको बोलिए। ठीक है, 1 फीट में 12 इंच होता है तो 10 फीट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा, उतना लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। A4 आ गया मेरा पेपर। अब हमको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दिया, मुझे A4 नहीं लेना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया कि मैंने A4 ले लिया। अब मुझे वापस मुझे कस्टम चेंज करना है, मैंने 8 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाता हूँ, फिर से मैं अपना पेज का सेटअप चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ 10 और कर देता हूँ ओके। चौड़ाई चेंज हुआ, विड्थ चेंज हुआ, हो गया ना? अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप करने के बाद फाइल में फिर से मैं डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करता हूँ। टॉल है, टॉल मतलब एक आप समझ सकते हैं स्क्वायर शेप। ठीक है ना? वाइड में जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ओके, लैंडस्केप चेंज हो गया, हो गया ना? टॉल वाइड समझ में आया? अभी देखिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस पहले कर रहा हूँ, इसको मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, मेरा पेज यहाँ पे कितना दिख रहा है, कोई यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिख रहा है? 1 पेज है ना? अगर आपको मान लीजिए किताब आप लिख रहे हैं, कोई भी पब्लिकेशन का किताब लिख रहे हैं, उसमें कम से कम मिनिमम 10 पेज हमको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 पेज चाहिए। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 लगा दिया, 10 हो गया ना? डबल साइडेड को हटा देता हूँ, अभी डबल साइडेड बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ, 10 पेज बन गया। अब देखिए ये 10 पेज जो बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किस तरीके से लिखा हुआ है डबल साइडेड? आपका डबल साइडेड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये है डबल साइडेड, मतलब ये सिंगल साइडेड, ये सिंगल साइड दिख रहा है। अब देखिए डबल साइडेड कैसे होगा, देखिए वहां पे सिंगल साइड दिख रहा है। अब डबल साइडेड करने के लिए फिर से फाइल में जाते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप, और इस पे डबल साइडेड पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देते हैं।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना ना। मैंने बताया था ना कि ये आपका पहला पेज बनेगा, फिर आपका दूसरा तीसरा ऐसे बनेगा, बनेगा ना। क्लियर है? डॉक्यूमेंट सेटअप में दोबारा जाता हूं। अब देखिए आपको डबल साइडेड का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ पेजेस क्लियर हो गया। अब मार्जिन में समझता हूं मार्जिन क्या होता है, ठीक है ना। मार्जिन में मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 0.984, मैं इसको जीरो कर देता हूं, देखिएगा जीरो कर देता हूं, जीरो। टैब की का यूज कर सकते हैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए। 1 1 0 ओके। देखिए ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, टॉप का मार्जिन खत्म हो गया है, बॉटम का मार्जिन, ये आपका डबल साइडेड दिख रहा है इसलिए आपको सही से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको इसको डॉक्यूमेंट सेटअप में सिंगल साइडेड पेज कर देता हूँ, डबल साइडेड अनचेक कर देता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है टॉप हट गया, लेफ्ट हट गया, राइट का आपको मार्जिन रह गया और बॉटम का मार्जिन रह गया। अब इसको भी हटाना चाहते हैं तो फाइल में जाइए, फिर से डॉक्यूमेंट सेटअप में जाइए, मार्जिन में यहाँ पे सबको 0 0 कर देते हैं, 0। टाइप की का यूज करेंगे, एक बॉक्स से दूसरे में जाने के लिए 0 0 फिर 0 और यहाँ पे कर देते हैं ओके। देखिए मार्जिन खत्म हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आप अपना पेज सेटअप कर सकते हैं। मार्जिन हटाना है मार्जिन हटा लीजिए, नहीं हटाना चाहते मत हटाइए, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से आप पेज सेटअप डबल साइडेड सिंगल साइडेड कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए सबके बोर्ड पे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, क्लियर है, टूल बॉक्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए टूल बॉक्स के बारे में अगर हम सीखेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल बोलते हैं, पॉइंटर टूल को पिक टूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको पेज मेकर में पॉइंटर टूल ही बोला गया है। क्लियर है ना? पॉइंटर टूल हो गया क्लियर। पॉइंटर टूल का काम क्या है वो समझ लीजिए। पॉइंटर टूल का काम ये है, देखिए मैं आपको समझाता हूं पॉइंटर टूल। सबको बोर्ड पे पहले देख लीजिए, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? कैसे किया वो मैं बता दूंगा, पहले बोर्ड पे आप लोग सब कुछ देख लीजिए। मैं पिक टूल बता रहा हूँ। पिक टूल का काम ये है, एक ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना है रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह ले जाना। पिक टूल का काम है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्लियर है? आप कोरियल ड्रॉ पढ़िएगा, फोटोशॉप पढ़िएगा, उसमें भी सेम वर्किंग है जैसे पेज मेकर में वर्किंग है। पिक टूल का क्या काम है बोलिए सबको, ये क्या काम है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना उसको बोलते हैं पॉइंटर टूल, पिक टूल, मूव टूल, कोई भी नाम बोल सकते हैं क्योंकि पेज मेकर में इसको पॉइंटर टूल बोला गया है। क्लियर है? कोरियल ड्रॉ में अलग है, फोटोशॉप में अलग है, ठीक है ना। कोरियल ड्रॉ में क्या बोलते हैं, पिक टूल। क्लियर है? पेज मेकर में पॉइंटर टूल। क्लियर है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब देखिए ये आपका क्या है, कोई बता सकते हैं, हैंड टूल। ये लास्ट में ये वाला टूल जो देख रहे हैं ये हैंड टूल। हैंड टूल का काम है इधर से पूरे पेपर को ले जाएगा, पूरा ड्राइंग कॉपी को, ये नहीं कि सिर्फ आपका शेप को ले जा रहा है, पूरा ड्राइंग कॉपी को इधर से उधर लेके जा रहा है ना, है देख रहे ना, है पूरा
पेपर आपका पूरा ड्राइंग कॉपी जा रहा है, पेज के साथ जा रहा है ना है। अब देखिए ये क्या है, जूम। देखिए अगर आपको इसमें बहुत डीपली चेक करना है कि क्या क्या मैंने लिखा है तो जूम करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए जूम हो रहा है। अब जूम कैसे होगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को एक बार क्लिक कीजिएगा तो जूम इन होगा। माउस के लेफ्ट क्लिक को एक बार क्लिक कीजिएगा, जूम इन हो गया। अब माउस के राइट क्लिक को कंट्रोल माइनस कर दीजिए, या यहां से आप जूम आउट कर लीजिए। हो रहा है जूम आउट। कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। देखिए राइट क्लिक से क्या होता है, फिट इन विंडो, फिट इन विंडो, एक्चुअल साइज 25% छोटा हो गया ना, 50% बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा नीचे चला गया, इसको हाथ से उठा के ऊपर ले आइए। आगे हाथ से उठा रहे हैं, हैंड टूल से उठाए ना, हैंड टूल से। अब देखिए फिर राइट क्लिक करते हैं, 75% बड़ा हो रहा है ना, 100% साइज। ठीक है, आप अभी एक्चुअल साइज कर लीजिए, फिट इन विंडो, फिट इन विंडो कर लीजिए सबसे बेस्ट। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब वर्क कीजिएगा आपका 100% में वर्क किया कीजिएगा, कभी 25% में वर्क मत कीजिएगा। जब भी कभी भी डिजाइनिंग कीजिएगा, ये कंपलसरी, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी डिजाइन बनाइएगा, आपका जो जूमिंग होना चाहिए वो 100% रहना चाहिए, एक्चुअल साइज। क्या होता है ना कि आप बना रहे हैं 25% जूम पे, ध्यान से समझिएगा, तो आप तो टेक्स्ट लिख रहे हैं पर बाद में देखिएगा वो टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है ना, अगर 200% पे कर रहे हैं, बाद में उसको एक्चुअल साइज में कन्वर्ट कीजिए तो वो भी दिक्कत करेगा। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान होना चाहिए कि आपका जूमिंग हमेशा 100% होना चाहिए, ये कंपलसरी है, कॉपी में लिख लीजिए। जूमिंग आपका हमेशा एक्चुअल साइज में क्लिक कर लीजिएगा, एक्चुअल साइज या फिट इन विंडो या आप 100% साइज। ठीक है, 25% मत कीजिएगा, देखिए कितना छोटा हो गया, पर ये आपका साइज नहीं है, आपका साइज आपका एक्चुअल साइज है। ठीक है ना, अब इसको हाथ से उठा के ऊपर आप कर सकते हैं। क्लियर है, पर अभी फिट इन विंडो कर देते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए ठीक है, यहां पर देखिए मैं बाद में आपको बता दूंगा। हैंड टूल समझ में आ गया, जूम समझ में आ गया, जूम टूल जूम इन का क्या होता है बताइए, कंट्रोल, जूम आउट। हैंड टूल का क्या काम है, पूरे पेज को ऊपर नीचे, ड्राइंग कॉपी को ऊपर नीचे करना। पॉइंटर टूल का, ठीक है। अब देखिए ये है, क्या है ये, रोटेट टूल, रोटेट टूल है ना। अब देखिए कैसे रोटेट होगा, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं, हुआ रोटेट। ऑब्जेक्ट को पकड़ के करना है, देखिए कैसे पकड़ना है। मैंने क्या किया, रोटेट पे क्लिक किया, और ये जो मैं रेक्टेंगल का जो बॉर्डर जो दिख रहा है ना, बॉर्डर, वहां पे माउस को लेके जाना है, माउस को लेके जाइए और इस बॉर्डर पे खाली टच कीजिए। टच मतलब माउस को पहुंचाइए, पहुंचाने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के घुमाइए। देखिए यहाँ पे ले गए, अब माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है, ये नहीं कि पकड़ के छोड़ दिए, माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के इसको जिस डायरेक्शन में घुमाना है उस डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए। हुआ ना, यहां तक मैंने आपको रोटेट बता दिया है, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं ना है। आगे चले, देखिए सब कोई बोर्ड पे, अगर आपको अगर आपको ये टूल बॉक्स
इधर से उधर करना है तो ये जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर, इस ब्लू कलर को आपको क्लिक करके इधर से उधर आप ला सकते हैं। ये जो ब्लू कलर है ना, इसको क्लिक करके आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के उसको उठाना है, ठीक है। पकड़ के आप ड्रैग कीजिए, आपका टूल बॉक्स इधर से उधर जाएगा। कलर में भी यहाँ पर आपका जो ब्लू कलर दिख रहा है, इसको आप पकड़ के जहां लाना चाहते हैं वहां पे लाइए, ये उठ के आएगा। क्लियर है? अगर बड़ा करना है तो देखिए, यहाँ पे छोटा करना है तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, इसको आप छोटा कर दीजिए, छोटा हो गया। बड़ा करना चाहते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट बड़ा कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इस ब्लू कलर पे क्लिक कीजिए और इसको जहां पर चाहिए माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींचिएगा। छोटा आपको ऐसे करना है, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में जाइएगा, ये एरो आएगा अप डाउन की तरह, उसको अंदर की तरफ ले जाइएगा तो छोटा होगा, बाहर की तरफ खींचिएगा तो बड़ा होगा। अगर आपका अगर आपका कलर या टूल बॉक्स गायब हो जाता है तो उसको कैसे लाइएगा? विंडोज में जाना है। अगर कलर गायब हो गया, हाइड कलर हो गया है, कलर गायब हो गया है तो विंडो में जाइए, शो कलर पे क्लिक कीजिए, आपका कलर आ जाएगा। अगर टूल बॉक्स हट गया है तो हाइड टूल पे हाइड हो गया है तो विंडोज में जाइए, शो टूल्स पे क्लिक कीजिए, टूल बॉक्स आपका वापस आ जाएगा। क्लियर है ना? विंडोज में जाके आप अपना टूल्स, कंट्रोल प्लेटी, ये नीचे वाला जो है वो कंट्रोल प्लेटी है, और आपका कलर्स ला सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर आप इस रेक्टेंगल को आप नहीं चाहते हैं रखना तो आप डिलीट कैसे करना है? डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पॉइंटर टूल पे क्लिक करना है। पॉइंटर टूल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट, देखिए पॉइंटर टूल को कैसे क्लिक किए, माउस के लेफ्ट क्लिक से पॉइंटर टूल को क्लिक किए हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है उसको आपके बॉर्डर पे, बॉर्डर जो दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट का बॉर्डर रेक्टेंगल, उसको क्लिक करना है माउस के लेफ्ट क्लिक से। ये आपका जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। देखिए इसमें आपको कॉर्नर्स दिख रहा होगा, देखिए ये कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना। ये आपका ऑब्जेक्ट अगर दिखेगा कॉर्नर्स तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है। अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। हो गया डिलीट। अगर सारा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए से भी पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, बनाने के बाद आप कंट्रोल पकड़ के एक फिंगर से कंट्रोल, दूसरे फिंगर से ए आपको सेलेक्ट करना है, आपका ऑब्जेक्ट कीबोर्ड से सेलेक्ट हो जाएगा। आप माउस के मदद से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के भी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। आप कीबोर्ड के मदद से कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अब माउस के मदद से कीजिएगा तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं वही ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। क्लियर है? और उसके बाद वेट कीजिए, मैं बता दूंगा। डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पे आपको सबसे पहला आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये कौन सा टूल है बताइए? रेक्टेंगल टूल है ना। अब रेक्टेंगल टूल का कैसे यूज करना है वो चीज देखिए आप लोग। आपको रेक्टेंगल टूल पे सबसे पहले माउस को लेके जाना है, रेक्टेंगल टूल पे लेके जाइएगा माउस को, और ले जाने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक से एक बार, सिर्फ एक बार माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए। क्लिक करने से ये होता है कि आपका रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? सेलेक्ट होने के बाद आपको ऐसा प्लस की तरह आपको एक कर्सर का आइकॉन दिखेगा, ठीक है ना। ये कहना ये चाहता है कि अब आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ड्रॉ कैसे करेंगे? ऐसे जितना बड़ा आपको ड्रॉ करना है, आपको क्या करना होगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है। ये नहीं कि
एक बार पकड़ के छोड़ देना है, पकड़ के रखना है, और जितना बड़ा आपको बॉक्स बनाना है उतना बड़ा आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींचना है और उसके बाद छोड़ देना है। हो गया आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ। अब आप जब रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, अब बात आता है कलर फिल करने का। ठीक है, कि आप रेक्टेंगल में कलर कैसे फिल कीजिएगा। तो आपको बगल में आपको कलर दिख रहा है, सब कोई बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप कलर में देखिएगा तो यहां पे आपको तीन चीज दिख रहा है। सबसे पहला बताइए क्या है, क्या है, जोर से बोलिए सब कोई। स्ट्रोक। दूसरा, तीसरा, बोथ। स्ट्रोक का मतलब क्या बताए थे? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है पेंसिल की तरह, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। STROKE, स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब है शेप ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है शेप, उस शेप का बॉर्डर को कलर करना, मतलब आउटलाइन को कलर फिल करेगा। अंदर का कलर नहीं, सिर्फ आउटलाइन का, मतलब बॉर्डर का कलर फिल करेगा। क्लियर है? 2 नंबर में क्रॉस जो आपको दिख रहा है, ये है फिल, मतलब आप जो ऑब्जेक्ट आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है उसमें बॉर्डर को नहीं फिल करेगा, सिर्फ अंदर का जो जगह है उसको फिल करेगा, अंदर के बैकग्राउंड को। ठीक है, बॉर्डर आउटलाइन को फिल नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद तीसरा आपको मिलता है बोथ। बोथ का मतलब यह है कि आपको आउटलाइन और प्लस अंदर का कलर दोनों सेम फिल करेगा। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से एक बार पहले बोर्ड पे देख लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए समय दिया जाएगा। मेरा ये, अब सबसे पहले आप अगर कलर फिल करना चाहते हैं, आपको पॉइंटर टूल से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है कलर फिल करने के लिए। क्लियर है? मेरा ऑब्जेक्ट ये सिलेक्टेड है। देखिए सेलेक्ट कैसे पता चलेगा, आपको कॉर्नर्स दिखेगा हाईलाइट। अब देखिए यहां से मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, पहला नंबर पे क्लिक करो, ये पहला नंबर है मेरा स्ट्रोक, उसमें मैं कलर दे रहा हूं रेड। देखिए जैसे ही मैं रेड कलर दिया तो देखिए ये आपका आउटलाइन रेड हो गया, पर अंदर का कलर कुछ नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, कोई कलर नहीं है अभी। ठीक है, अब इसके अंदर को कलर को फिल करना है। 2 नंबर जो क्रॉस है फिल, उस पर क्लिक करेंगे और यहां से येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो। आगे आपको एक येलो हो गया और आउटलाइन आपको रेड हो गया। क्लियर है? अगर आपको दोनों सेम कलर यूज करना है तो मैं यहां से ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे ग्रीन, आपको 3 नंबर पे बोथ पे क्लिक करना है और ग्रीन सेलेक्ट करना है। 1 मिनट हो जाएगा, रुकिए। हो गया। हट गया? अब हो गया? देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं होगा ना तो आपका प्रॉपर नहीं दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट अच्छे से करना होगा। ठीक है ना? अगर आप देखिए सेकंड नंबर में फिल में मैं अगर जाता हूं तो यहाँ पे नन है। नन का मतलब है कि अगर आप कोई कलर नहीं चाहते हैं तो नन पे क्लिक कीजिएगा तो कलर रिमूव हो जाएगा। देखिए 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। सेलेक्ट हो गया, 2 नंबर पे क्लिक किए फिल पे और इसमें जाके नन, हट गया। देखिए पर यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा पीला कलर दिख रहा है हल्का सा। अब इसको मैं अगर चाहता हूं तो यहाँ पे पहला स्ट्रोक में क्लिक करके मर्जेंटा कलर फिल कर देता हूं। ठीक है, चलिए आप लोग हमको सबसे पहले बताइए, सब कुछ जोर से बताइए, CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर सियान, M फॉर मर्जेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। ठीक है, RGB का रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट,
आपको ये समझ में आया कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कैसे रेक्टेंगल का कलर फिल करना है, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब सेकंड मैं आपसे बात ये कर रहा हूं, अगर आप रेक्टेंगल टूल बना लिए, इसमें कॉर्नर्स कैसा दिख रहा है, कोई बता सकता है इसका कॉर्नर कैसा दिख रहा है? एकदम कॉर्नर्स दिख रहा है ना, राउंड नहीं ना है कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर्स दिख रहा है। अगर आप कॉर्नर्स में चाहते हैं कर्व, मतलब एक आकार में रहे, गोल आकार में थोड़ा सा आकार रहे, तो वो कैसे करेंगे? देखिए बोर्ड पे सब कुछ देखिए, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ या इसको साइड कर दे रहा हूँ, पिक पॉइंटर टूल से मैं इसको साइड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको रेक्टेंगल टूल पे माउस के ले जाना है, माउस को सिर्फ, और ले जाने के बाद इस रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक। जैसे ही रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक कीजिएगा, रेक्टेंगल टूल पे जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा, आपको राउंडेड कॉर्नर्स ओपन होगा, राउंडेड कॉर्नर्स ओपन हो गया ना? किसी को ओपन नहीं हुआ हो तो बोलिए, हो गया ना ओपन? आप रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक कीजिए, रेक्टेंगल टूल पे हो गया ओपन। और किसी का नहीं ओपन हुआ है तो बताइए। देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 तरह का डिजाइन मिलता है। आप 6 तरह का डिजाइन में से कोई एक डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट आपको ये जो दिख रहा है यही रेक्टेंगल मिलता है। अगर आपको अलग चाहिए तो डबल क्लिक करके आपको कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये वाला। इसको मैं अपने माउस लेफ्ट क्लिक से एक बार क्लिक कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया ना। अब देखिए क्या होगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींचना है जितना बड़ा आपको रेक्टेंगल चाहिए, और अब छोड़ दिए, आ गया ना, आ गया। अब इसमें आप अपना कलर फिल कर सकते हैं, फिल पे क्लिक कीजिए, येलो कलर आ गया, ठीक है। आप कलर फिल करना तो मैं आपको समझा दिया हूं, ठीक है। अगर वैसे ही आपको कोई और बॉर्डर चाहिए तो फिर से इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, और यहां से अगर आपको ऐसा चाहिए ऐसा क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए, आ गया। हल्का हल्का कॉर्नर्स कर्व मिलेगा, क्लियर है। अगर आप इतना जो आपने 3 रेक्टेंगल बनाया है, अगर आपको 3 रेक्टेंगल एक एक बार सेलेक्ट करके डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो सबको Ctrl+A पकड़ के सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा Ctrl+A मैंने जब सेलेक्ट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो गया। एक फिंगर से कंट्रोल, दूसरे फिंगर से ए क्लिक करना है कीबोर्ड में, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट क्लिक करना है, डिलीट हो गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको मिलता है, क्या है इस टूल का नाम बताइए? सर्कल टूल। देखिए सर्किल में मैं क्लिक करता हूं, बना सर्किल। कलर फिल कर लीजिए, जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं। देखिए सब कोई, सर्किल मैंने कैसे बनाया ये चीज ध्यान से देखिए। मैंने माउस को सर्किल पे ले गया और माउस को एक बार क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद सर्किल पे एक बार क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद प्लस का आइकॉन आएगा, कर्सर का आइकॉन आया प्लस में। अब जितना बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के उसको खींचना है, जितना बड़ा सर्किल आपको चाहिए, इतना बड़ा चाहिए आप इतना बड़ा खींचिए, माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, और अब छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो भी कलर डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर जैसे रेक्टेंगल पे आपने डबल क्लिक करते थे तो ये कॉर्नर्स आता था ना, आता था राउंडेड कॉर्नर। पर जब आप सर्किल पे डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको राउंडेड कॉर्नर नहीं आएगा, फिल एंड स्ट्रोक आएगा। फिल एंड स्ट्रोक, तो फिल का मतलब आप लोग क्या समझते थे अभी तक?
फिल का मतलब है अंदर की कलर और स्ट्रोक का मतलब है बॉर्डर को करना, ठीक है ना। पर उसके पहले एक चीज और आपको बता दें, बोर्ड पे देखिए सब कोई, मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, देखिए सेलेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट। यहां पर एक ऑप्शन मिलता है टिंट। टिंट का मतलब मैंने कल क्या बताया था, कम बेसी करना। देखिए टिंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे देखिएगा चेंज हो गया कलर का लाइटनेस, और कम करना है, ज्यादा हो गया ना। टिंट का मतलब कलर के ब्राइटनेस को थोड़ा कम बेसी करना। यहां तक क्लियर है। अब देखिए फिर से मैं सर्किल पे डबल क्लिक कर लेता हूं और आपका फिल एंड स्ट्रोक ओपन हो गया। फिल एंड स्ट्रोक ओपन होने के बाद सबसे पहला मैं आपको बताता हूं फिल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद स्ट्रोक समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो फिल मिलता है ये पूरा डिटेल्स में मिलता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। कलर में जो फिल था वो कलर फिल करते थे, यहां पर फिल कुछ और है, देखिए क्या है। यहाँ पे इसको लाया कैसे, मैंने इसको लाया सर्किल पे, जब मैंने डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं इसको माथा पर क्लिक करके इसको आगे की तरफ ला दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ फिल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, पेपर सॉलिड, बहुत तरह का डिजाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या सेलेक्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको ये वाला डिजाइन, ठीक है, ये डिजाइन आपको डायगोनल दिख रहा है ना। अब इसमें चाहता हूं कि मेरा कलर ऐसा हो, कौन सा कलर चाहते हैं, सियान, ठीक है, सियान ले लिया। टिंट पता है ब्राइटनेस कम बेसी करना, तो 100% में सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक किया, ये मैं अभी कस्टमाइज किया कि क्या क्या मुझे सेटिंग करना था वो मैं कस्टमाइज कर दिया, ठीक है। अब कहता है प्लस कि अब आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने पहले कस्टमाइज कर दिया, अब ड्रॉ करते हैं। हुआ ना, आपको डायगोनल जो आपने सेलेक्ट किया था वही कलर आपको सियान कलर आया, पर इसमें आउटलाइन ग्रीन आया क्योंकि वहां से ग्रीन रीड कर लिया है, ठीक है ना। आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो तो मैं आपको बताया था, ठीक है ना। वैसे ही अगर दूसरा आपको चाहिए होगा, फिर से डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर लीजिए, चेंज हो गया। ये सब आप कोई भी पैटर्न डिजाइन जैसे होता है ना, शर्ट का पैटर्न बनाना चाहते हैं या कोई भी पैटर्न का डिजाइन, तो पैटर्न में आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वापस यही आ रहा है, आपको पूरा कलर फिल करना है, तो क्या करना होगा, देखिए इस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सॉलिड, सबसे ऊपर में। सॉलिड का मतलब है पूरा कलर फिल करो, ओके, देखिए फिल कर दिया, क्लियर है ना। अब देखिए फिर से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसी में सर्किल में मैं जब डबल क्लिक करता हूं, आपको फिल क्लियर हो गया। यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन, मतलब बॉर्डर, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सबके बोर्ड पे देख लीजिए पहले। यहाँ से मैं आपको ये डायगोनल सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कलर सियान ले लिया। अब यहाँ से बॉर्डर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऋतिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैं बॉर्डर का बहुत सारा डिजाइन है, देखिए यहाँ पे, देखिए आपको बहुत तरह का, देखिए हेयर लाइन क्या बोलते हैं, हेयर लाइन का मतलब क्या होता है, हेयर लाइन का मतलब होता है आउटलाइन, जो बॉर्डर होता है उसकी मोटाई, ठीक है। जो भी आपका आउटलाइन है या आपका जो बॉर्डर है उसकी मोटाई आपको कितना लेना है, ठीक है ना। यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीटी है आपको 4 पीटी। अगर आप ये वाला डिजाइन भी सेलेक्ट करना चाहते हैं 6 पीटी विद डिजाइन, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर कैसा चाहते हैं, मर्जेंटा चाहते हैं, मर्जेंटा सेलेक्ट कर लीजिए। टिंट मतलब कितना ब्राइटनेस चाहते हैं वो भी सेलेक्ट कर लीजिए, ओके क्लिक कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींच रहा हूं, जितना बड़ा मुझे सर्किल चाहिए, अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आया ना।
इसका आपका और ये आउटलाइन भी चेंज हो गया, बॉर्डर, और साथ में इसका पैटर्न भी अंदर का चेंज हो गया। सॉलिड करना है सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, और पैटर्न यूज करना है पैटर्न यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब थर्ड देखिए, क्या है इस टूल का नाम? पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल है ना? पॉलीगॉन टूल का कैसे यूज करेंगे वो देखिए। पॉलीगॉन टूल पे आप जब क्लिक कीजिएगा एक बार, सबसे पहले माउस को लेके जाना है और एक बार क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? ये देखिए आपका ये कैसे आ गया, क्योंकि आपने फिल एंड स्ट्रोक से आपने वो दे रखा है, इसलिए आपका ये आ गया है, ठीक है ना? वहां पे जाके फिल एंड स्ट्रोक में आपको चेंज करना होगा। क्लियर है? मैं कैसे कर लेता हूँ फिल एंड स्टॉक पे चेंज? यहाँ से भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक किया, यहाँ से फिल में जाके सॉलिड कर लेता हूँ, सॉलिड, और यहाँ से आपको 6 पीटी के जगह पे 12 पीटी, 12 पीटी सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ठीक है? और अब पॉलीगॉन बनाता हूँ, देखिएगा बना। क्लियर है ना? अब देखिए, इसमें अगर डबल क्लिक करते हैं तो क्या आता है, ठीक है? ये आपका डबल क्लिक करने पे देखिए क्या होगा। डबल क्लिक किया तो आपको पॉलीगॉन सेटिंग ओपन होता है। पॉलीगॉन सेटिंग क्या करता है? नंबर ऑफ साइड्स और स्टार इंसर्ट। देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, ध्यान से देखिए। स्टार आप कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। नंबर ऑफ साइड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कोई चेंजेस हो रहा है? आउटपुट यहाँ प्रीव्यू देख रहा है, कोई चेंजेस? कुछ नहीं, हल्का फुल्का हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंगल बना, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, स्क्वायर, अब हल्का फुल्का, ठीक है? पर देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, ट्रेंगल थोड़ा पतला हो गया। अब इधर से थोड़ा सा साइड उठा देता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा उठाया, और फिर यहाँ से थोड़ा सा किया, फिर यहाँ से उठाया, थोड़ा थोड़ा इसको भी उठाइएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेगा, ठीक है? अब ओके कर देता हूँ। बना? आप लोग कोरेल ड्रॉ में देखे थे कितना मेहनत लगा था बनाने में, आयुष? इसमें देखें कितना आसानी से बन गया, विथ इन अ सेकेंड। उसमें भी आसान है ना कोरेल ड्रॉ में, पर इसमें उससे भी ज्यादा आसान लगा आपको। अब देखिए ये जो अंदर में ब्लू आ गया, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं नन करके, ठीक है ना? अब देखिए इसी में अगर आप डबल क्लिक कीजिएगा और ओके क्लिक कीजिए, हो गया चेंज। फिर से डबल क्लिक कीजिए इस पे, और स्टार लाना है तो देखिए कैसे होगा। ओके, आ गया बैच डिजाइन। क्लियर है? पॉलीगॉन समझ में आया, सर्किल आया, रेक्टेंगल आ गया। क्लियर है ना? अब ये लास्ट देख लीजिए आप लोग, ये है आपका क्या है बताइए? देखिए ये आपको हमेशा डायगोनल जाएगा, जा रहा ना है। कलर कैसे लीजिएगा? यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने बताया था ना, इस कलर से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको पहला स्ट्रोक बताया था, स्ट्रोक से आप कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना? सीधा भी जाएगा आपको, पर सीधा एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगा। पर अगर आप ये वाला यूज कीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं बताइए? कांस्टेंट लाइन टूल है ना? ये आपका ये वाला हो गया, क्या हो गया? ये ऑब्लिक लाइन टूल, और ये हो गया कांस्टेंट लाइन टूल। देखिए कांस्टेंट लाइन टूल से एकदम स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, उससे स्ट्रेट जाएगा, पर इससे ज्यादा स्ट्रेट जाएगा। अगर आप कंट्रोल यूज कीजिएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। कंट्रोल पकड़ के ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ड्रॉ करके देखिए, और अगर आप ऐसे भी यूज कीजिएगा तो ऐसे भी ड्रॉ होगा। इसमें जिग जैग वे में ड्रॉ नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट
ड्रॉ होगा, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा तिरछा फिर सीधा, थोड़ा तिरछा फिर, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगा कॉन्स्टेंट लाइन टूल में। क्या करना है आपको, फिर से मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए। माउस के पहले इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आई प्लस का जो कर्सर है वो बता रहा है कि आप कितना बड़ा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींचना है जितना बड़ा आपको लाइन चाहिए, और लाइन आने के बाद आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। वैसे ही आप इसमें भी आप कर सकते हैं, ऑब्लिक में आप जितना ज्यादा चाहिए उतना आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींचना है, और खींचने के बाद जितना आपको चाहिए छोड़ देना है। छोड़ दिए, आपका ड्रॉ हो गया। क्लियर है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं ना? आपको किसी को भी अगर एसएससी का बैच करना है कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एसएससी बैंक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो थ्योरी आपको 60 नंबर का पूछता है, 20 क्वेश्चंस, वो सारा आपको थ्योरेटिकल पार्ट विथ एमसीक्यू आपका कवर होगा एकदम, आपको ऑनलाइन पैटर्न के हिसाब से, ठीक है।